कोई जगह नहीं है। दूल्हा दुल्हन जो हैं उनको लगातार अपनी जगह से भागना पड़ रहा है यहाँ पर। और काफ़ी कुछ ये देख लीजिए अंदर के हालात, विजुअल भी साफ नहीं आएंगे। और इतनी सारी अग्नि जल रही है। अब देना नहीं मेरे को चाहिए, समझी? मेरे को अभी मेरा पैसा चाहिए। मेरा पेशेंट का हालत देख के मार दूंगी, छड़ घूम जाएगी। कहते हैं कि हमसे शादी कराने के नाम पे कुछ लोगों ने 2-2 हजार रुपए लिया। बाकायदा उनके ओर से पेटीएम भी दिखाया जा रहा है। पे लगाया जा रहा है आरोप कि 2-2 हजार रुपए लेकर शादी कराई जा रही, शादीशुदा जोड़ों को बिठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये बैठी और बाकी कुंवारे लोग का किसी का नहीं करवा रही है वो। और 2-2 हजार उसने ले चुका है पैसा, है ना, रजिस्ट्रेशन करवाने का 2-2 हजार रुपए ले लिया। और अभी वहाँ शादी में बैठी है। हमारे से कोई गलती हुई तो बताइए। हम तो आपको जानते नहीं है ना, उनको आने दो ना बाहर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये नियोजित से आई है। अरे अंकल नहीं, क्या बात कर रही हो आप? नहीं, आप मेरे सामने बात करिए ना। कोई भी बात आप मेरे से बात करिए। किस बात का पैसा लिए थे आप? देखिए, सरकार जो है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो सामूहिक विवाह होते हैं उनके शादी समारोह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी तंत्र उनका सहारा बनने की कोशिश करता है। ये रिपोर्टिंग मैं आपको दुर्ग से कर रहा हूँ। और आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा, इस तरफ मूव हो जाए। ये इधर जो 301 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। और एक संस्था है, आस्था नाम की एक संस्था है जो दुर्ग से ऑपरेट होती है, समाज सेवी संस्था है। थोड़ी देर पहले जो विष्णुदेव सहाय साहब है, सीएम साहब है, उस संस्था के बारे में बहुत कुछ तारीफ करके गए। अब हम उस कार्यक्रम को कवरेज करके जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम सा दिखता है। अव्यवस्थाएं किस किस तरह की, कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हमसे शादी कराने के नाम पे कुछ लोगों ने 2-2 हजार रुपए लिया। बाकायदा उनके ओर से पेटीएम भी दिखाया जा रहा है, पेटीएम के जो QR है वो भी दिखाया जा रहा है। और उसमें बताया जा रहा है कि कोई एक लेडी है, उस लेडी का चेहरा भी आपको दिखाएंगे। वो लेडी हमसे 2-2 हजार रुपए ली है और वो खुद शादी में बैठी हुई है, शादीशुदा होते हुए, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाई करके बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे, वो खड़े हुए थे, वो यहाँ बवाल कर रहे थे। ये सब बवाल बढ़ता है, संस्था के लोग आते हैं, संस्था के लोग ये कहते हैं कि ये जो शादी समारोह है एक विकलांगों के लिए किया जा रहा है और इसमें एक साजिश हो रही है। तो साजिश की बात वो लोग रखते हैं और वो लोग प्रमाण मांगते हैं। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा एक ही नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, ये धूप में खड़े हैं, शादी कर रहे हैं यहाँ पर। और अंदर के नज़ारे ऐसे थे कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा तस्वीरों में। जहाँ शादी हो रही थी वहां पर ढेर सारे हवन कुंड बने हुए थे और वहां पर जो दूल्हा दुल्हन है तपती हुई गर्मी में बहुत सामूहिक मंत्रोच्चार के बीच में बैठे हुए थे और वहां उनकी शादियां कराई जा रही थी। धुआं इतना था वहां पर कि वहां 1 मिनट भी बैठना मुश्किल होता। लेकिन उस धुएं के माहौल के बीच में और उस आग की गर्मी के माहौल के बीच में कई वहां बैठकर अपनी अपनी शादी का पूरा होने का इंतजार करते रहे। जब स्थितियां बिगड़ी तो उनको बाहर निकाला गया और अभी दूल्हे सब लगे हैं खाना खाने की लाइन पे। और उस तरफ भी खाना खाने की लाइन लगी हुई है। कुछ लोगों के समारोह कंप्लीट नहीं हुए तो उनको कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस तरह की जो आयोजन प्रयोजन होते हैं उसमें, कि आखिरकार ये जो शादियां कराई जा रही, जो सामाजिक संस्थाएं उनका जो कहना है, वो कहते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं और सरकार उनको समर्थन देकर जाती है। विष्णुदेव साय साहब ने आस्था जो संस्था उसकी बहुत तारीफ की थोड़ी देर पहले, लेकिन उनके जाते ही पूरी तरह से जहाँ की जो अव्यवस्था है वो चरमराई सी दिखी हुई और भ्रष्टाचार, पैसे लेन देन, पैसे लेकर शादी कराने की बातें, इस तरह की बातें खुलकर सामने आई। लोगों ने एक दूसरे का खुलकर प्रतिकार किया। जो संस्था वाले हैं वो लगातार विरोध करते रहे कि इस तरह के जो भ्रष्टाचारी रवैया है वो हमारी ओर से नहीं कराया गया, संस्था की आड़ में कोई और कर रहा होगा। लेकिन जो लेडीजें यहाँ खड़ी हुई थी जिन्होंने अपने QR कोड से और नगद से पैसे दिए हैं 2-2 हजार रुपए, वो बता रहे थे साफ तौर पर कि कुछ लोग जो हैं जो अंदर पैसे ले चुके हैं वो खुद अपनी शादी करा रहे हैं। अब दरअसल ये होता ही ऐसे है कि अगर मान लीजिए इस तरह की साजिश में कोई शादी अपने अंदर कराता है तो सरकारी या जो सामाजिक संस्थाएं उनकी ओर से एक जो अनुदान राशि होती है वो राशि उन्हें मिलती है, दहेज का कुछ सामान मिलता है। इस लालच में भी एक ये जो भ्रष्टाचारी तंत्र है, अब हम इस तंत्र को पूरा क्लेरिफाई नहीं कर सकते, ये सब जांच का विषय है। आगे सोच रहे हैं पुलिस वाले के पास कंप्लेन भी करेंगे। ये जो दोनों पक्ष है अब वो पुलिस जांच करेगी इसमें सच क्या है झूठ क्या है।
ये दूल्हा दुल्हन की जोड़ी यहाँ से निकलती हुई देख पा रहे हैं। अंदर में इनका जो विवाह समारोह चलाया जा रहा था और शादी समारोह में कई विकलांग जोड़ों की शादी एक साथ कराई जा रही थी, लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए यहाँ पर। इतने हवन कुंड यहाँ पर किए गए, वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं है। दूल्हा दुल्हन जो हैं उनको लगातार अपनी जगह से भागना पड़ रहा है यहाँ पर। और काफ़ी कुछ ये देख लीजिए अंदर के हालात, विजुअल भी साफ नहीं आएंगे। और इतनी सारी अग्नि जल रही है, अभी भी भगदड़ मची हुई है यहाँ पर। और यहाँ से पब्लिक निकल रही है और लगातार मतलब ये स्थितियाँ यहाँ बनी हुई हैं कि मतलब यहाँ कभी भी आग भी लग सकती है। ये इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पूरा ये कमरा जो है धुओं से भर चुका है। हमें भी काम करने में बहुत सफोकेशन हो रहा है। और ये दूल्हा दुल्हन न जाने कितने देर से यहाँ पर बैठे हुए थे और इन सारी वैवाहिक प्रक्रियाओं को कर रहे थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो इन चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए प्रबंधन जो है वो व्यवस्था कर रहा है। हालांकि जो दूल्हा दुल्हन के जोड़े हैं वो बाहर आ चुके हैं। क्या निकले? शादी होगी आपकी? जी हो तो गया, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा था ना, इसीलिए बाहर आ गए। सहन नहीं हो रहा था एकदम, बहुत ज़्यादा। बता रहे हैं शादी तो हो गई लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था। अनियमितताओं का आलम है पूरा एक जगह, आप देख सकते हैं। ये बहुत हाई रिस्क जोन एक प्रकार से बन चुका है पूरा। इस जगह पे फायर प्रोटेक्टर की भी सुविधा रखी जानी चाहिए थी। हमें भी काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और विजुअल अंधेरी आपको दिख पा रही होगी। और ये जो दूल्हे दुल्हन अभी बाहर निकल कर आए, ये लोग अभी बहुत मुश्किल से अंदर। शादी होगी भी आपकी? हाँ भैया, क्या तकलीफ हुई अंदर में? यहाँ पर हवन जब हुआ वो समय बहुत ही मतलब धुआं ही धुआं हो गया, बाकी तो सब ठीक ठाक ही रहा, व्यवस्था बना रहा। हाँ हाँ, ये धुआं जो हो गया उसके कारण दिक्कत हुई? हाँ, व्यवस्था तो था सर, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा कुंड होने के कारण बहुत ज़्यादा खुले में होना था, खुले में होना था। चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये सारा जो माहौल है पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। एक तो आरोप लगे हैं कि यहाँ पर जो वाजिब लोग थे और उनकी शादियाँ होनी थी, लेकिन उनको शादी नहीं उनकी होने दी गई। कोई लेडी का नाम आ रहा है जिसने पैसा लिया है संस्था के नाम पे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि संस्था के लोग इन बातों का खंडन कर रहे हैं। उसकी जो हमारे स्ट्रीट में रहती है वो ले रही है। नहीं, बाहरी आदमी अगर बाहरी आदमी कोई नहीं था। शिवाकांत तिवारी है। कहाँ से? और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था है हमारी आस्था बहुउद्देशीय संगठन। हम लोग संस्था से 19 साल हो गया ये कार्यक्रम करते हुए, समाज की सेवा का काम करते हैं। और ये 19वां साल है। 301 जोड़ों का यहाँ विवाह हो रहा है, निःशुल्क विवाह हो रहा है। बाकायदा संस्था के द्वारा लोगों के आवेदन मंगाए गए, उनके प्रूफ मंगाए गए हैं। और जो योग्य थे, जिनकी उम्र नहीं हुई थी, उन लोगों को हमने बाहर रोक किया है। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। फोन पे किया गया है। वो कोई बाहरी आदमी आके अगर कर लेगा तो कैसे करोगे? बता रहे हैं कि कोई बाहरी आदमी नहीं, ये फालतू की बातें हैं ना। कोई बाहरी आदमी नहीं है, सब हमारे स्ट्रीट के लोग हैं। वो और क्या बोलते पार्षद के यहाँ बैठती है ऑफिस में, हम लोगों से 2-2 क्या बोलते हैं, हमारे सेक्टर 2 में पार्षद है ना, उनके पास बैठती है वो। और उसने 2-2 हज़ार रुपये 2 महीना पहले ले चुका है। और आज सुबह हम लोग को कॉल करके सबको बुलाई है उसने। और क्या बोलते यहाँ पे खड़े भी रहने बोली, वो लोग अभी तक खड़े हैं। और खुद जाके वो शादी कर रही है, 2 बच्चे की माँ है, बाकी कुआरों को खड़ा करके रखी है। इन लोग जाँच नहीं किया उस चीज का। कितने शादीशुदा जोड़े होंगे अंदर? होंगे, अपन को नहीं पता। अपन को तो एक पता है कि वो बैठी है करके, क्योंकि अपन उसको जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मारिया नाम है। कहाँ से है? सेक्टर 2 से। तो ये कैसा आरोप लग रहा है? नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई बुला लीजिए उसको, आप उसको लेके आइए। हाँ, लेके आइए उसको। यहाँ पूरा वेरिफिकेशन हुआ है, संस्थाओं के द्वारा हुआ है। वेरिफिकेशन हुआ होता ना अंकल, तो शादीशुदा अंदर नहीं बैठते ना। आपने पैसा दिया, आपकी गलती। क्यों गलती है? 2 महीना पहले से 2-2 हज़ार दे रहे हैं। वो आपकी गलती है ना। संस्था पूरा निःशुल्क लगा के रखी हुई है। आप लोग से पैसा खाने के लिए ऐसा कर रहे हो। गलत आप हो अंकल। सेवा करने आए हैं ना कि हम करने के लिए। आपको भी कुछ मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। देखो, लोग सच्चाई को नहीं कर पाते ना। अरे सबसे बड़े क्या मिलेगा बताओ? हम अपना श्रम लगा रहे हैं हमारा। अरे ऐसा कुछ नहीं। नहीं, गलत बात। यही तो बात है ना, आदमी समझ नहीं पाता उस चीज को। आपको कोई आदमी ने अगर धोखा दे दिया, आपको कोई पैसे ले लिया, वो उसकी गलती, आपकी जाने, वो जाने। वो फॉर्म भर नहीं, संस्था का कोई नहीं। संस्था का कोई नहीं। आपको भी कुछ मिला क्या अंकल? अरे मैडम, ये सब बात मत करो, मिला जुला वाला। आप बिल्कुल शांत रहिए, ज्यादा बात मत करिए। जिसका पैसा जाता है उसको पता चलता है। आप शांत रहिए बिल्कुल। तो जिसको जान रहे हो ना, दियो उसको उठा के लाओ। उठा के लाएंगे, उसको भी पीटेंगे। और आप भी लोग तो आपको भी घसीटेंगे।
लाके खड़ा किए और ये लोग अच्छे लोग शादी 2000 रुपए कौन मांगा है? मारिया में वो क्या बोलते हैं जोया ये कौन है? जोया दुलंदर जी। हाँ क्या किस लिए 2000 मांगा आपसे? ये शादी के लिए और 1.5 महीना पहले ये आधार कार्ड ये सब पूरा जमा करवाई थी तो अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? अभी हम यहाँ आने के बाद में हमारा हो रहा है। नाम करुणा बघेल जी बताएंगे क्या हुआ? अभी 2000 रुपए दिए और लोग शादी में बैठी है और हमको सुबह से हम आए हैं होगा बोल रही है खुद जाके शादी में बैठ गई। ये बैठी और बाकी कुंवारे लोग का किसी का नहीं करवा रही है वो। और 2-2 हजार उसने ले चुका है पैसा है ना रजिस्ट्रेशन करवाने का 2-2 हजार रुपए ले लिया और अभी वहाँ शादी में बैठी है जोया धुलंदर। जो तो समाज कल्याण विभाग से 50,000 मिलता है उसके लाभ के लिए इन लोग शादी कर रहे हैं, ऐसा कहना है आप? हाँ वैसे ही कहना है। और जो संस्था उसे टाई अप हुआ है कुछ ऐसा कुछ मांग कुछ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुआ, वो सिर्फ हम लोग का नाम लिख के लेके गई है और शादी का और 2-2 हजार रुपए 1.5 महीना पहले ले चुकी है। कहाँ से है? सेक्टर 2 से बीना धीरेन्द्र, हम लोग सब सेक्टर 2 से हैं। रामफल शर्मा आस्था से संरक्षक हूँ मैं। अभी ये शादी पे लगाया जा रहा आरोप कि 2-2 हजार रुपए लेकर शादी कराई जा रही, शादीशुदा जोड़ों को बिठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। कोई ये कह दे कि हमसे 2000 रुपये लिया गया है और संस्था द्वारा लिया गया तो हम आज के बाद ये प्रोग्राम कभी नहीं करेंगे। हम इतने निंदनीय कार्य नहीं करते, हम बहुत कार्य करते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि संस्था पैसा लेके करवाए। हाँ बेटा हमने कभी पैसा नहीं, आप इधर बताइए। अभी इधर इस पे बोलो ना। हाँ। देखो क्या है, संस्था के द्वारा कोई पैसा नहीं लिएगा। हमारे संज्ञान में भी आया है कि एक जोया नाम की कोई मैडम है सेक्टर 2 की, उसने कुछ मेरे से भी कुछ इनने बताया है कुछ जोड़ों ने कि 2-2 हजार हमसे लिए। अगर इस संगठन के बहाने पे, इस शादी जो समारोह उसके बहाने पे कोई और लूट कर रहा है तो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं। उसके नंबर हमने नोट किए, पुलिस में देंगे उनको। हाँ बिल्कुल हम उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इतना बढ़िया कार्यक्रम। सूरजपुर के लोग आरोप लगा रहे हैं जो आए हुए हैं। हाँ जी, लोग शादी हो रही है, वो नाम भी बता रहे हैं। क्या बोले? सूरजपुर के जो आए हुए लोग हैं। देखो अगर वो आई है और वो खेरे में बैठना चाहेगी तो हम उसको नहीं बैठाने देंगे। शादीशुदा को बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे, कोई कीमत नहीं है। वही तो बात हो रही है। अरे देखिए सब छटनी हो रही है और कुछ लोग समाज में होते हैं जो गलत प्रयास करते हैं, अच्छे कामों को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। हमारे वहाँ सूरजपुर से 10 दिन पहले भी फोन आया था कि आपस में इनकी बनती नहीं होगी। करीब 50 लोग हैं जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं पैसा लेने का। संस्था उन लोगों को बाहर निकाल के पहचान क्यों नहीं कर रही? संस्था ये अभी देखिए, अभी CM साहब गए हैं, अभी आपने मुझे बताया है हम यही कार्य करेंगे, अब यही कार्य करेंगे है ना। उसमें कहीं कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। जो गलत होगा मतलब गलत होगा। संस्था FIR नहीं दर्ज कराती तो क्या मान ले कि संस्था किस पे संबंधित महिला पे कार्रवाई करेगी है नहीं। बिल्कुल FIR दर्ज कराई जाएगी और ऐसे लोग आगे भविष्य में नाम बर्बाद ना करें। जो अच्छे काम करते हैं समाज के लिए, उनका नाम खराब ना हो। बिल्कुल हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जी।